जादुई किताब। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और होशियार था, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह हर चीज को जल्दी जान लेना चाहता था। गांव के लोग उसे अक्सर कहते, आरव धैर्य सीखो तभी ज्ञान का असली स्वाद मिले। गांव के बीचों बीच एक पुराना पुस्तकालय था, जिसमें भारी भरकम ताले लगे रहते थे। कहा जाता था कि उस पुस्तकालय में जादुई किताब रखी है, जो जिसके हाथ लगती है उसके जीवन को बदल देती है। मगर शर्त यह थी कि किताब केवल उसी को दिखती है जिसका दिल सच्चा और मन निर्मल हो। एक दिन बारिश के मौसम में आरव खेलते खेलते पुस्तकालय के पास जा पहुंचा। अचानक बिजली चमकी और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी चारों ओर धूल जमी किताबें थी, लेकिन एक अलमारी से नीली रोशनी निकल रही थी। आरव धीरे धीरे पास गया और देखा कि वहां सुनहरे अक्षरों वाली एक किताब रखी थी, जादुई रहस्यों की दुनिया। जैसे ही उसने किताब को छुआ, पूरा कमरा चमक उठा और उसके सामने एक बुजुर्ग ऋषि प्रकट हुए। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, आरो, तुमने इस किताब को पा लिया है, पर ध्यान रहे इसमें जो ज्ञान है उसका उपयोग केवल भलाई के लिए होना चाहिए। अगर तुम लालच या स्वार्थ में पड़े तो ये किताब तुम्हें छोड़ देगी। इतना कहकर ऋषि विलीन हो गए। आरव ने सिर हिलाया और किताब खोली। किताब के पन्नों से जैसे जीवित चित्र निकलने लगे। पहले पन्ने में लिखा था, अगर तुम्हें शक्ति चाहिए तो पहले दया और ईमानदारी साबित करो। आरव को यह पढ़कर अजीब लगा, क्योंकि वह सोच रहा था कि इसमें जादुई मंत्र होंगे। अगले दिन उसने गांव में जरूरतमंद लोगों की मदद शुरू कर दी और बूढ़ों का सामान उठाकर देता। वह बच्चों को पढ़ाने लगा और बीमारों की देखभाल करता। धीरे धीरे लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। वाह बेटा आरव, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें आप पर नाज है। कुछ हफ्तों बाद उसने फिर किताब खोली। इस बार किताब ने उसे एक मंत्र दिया, आग से रक्षा, जल से प्यास बुझाना। अब आरव छोटी सी आग बुझा सकता था और सूखे कुएं से पानी निकाल सकता था। उसने अपनी शक्ति छिपाई, मगर साथ ही उसके भीतर विनम्रता और करुणा भी बढ़ रही थी। लेकिन समय बीतता गया। आरव रोज किताब पढ़ता और नए नए जादुई रहस्य सीखता। किताब हर बार उसे यही सिखाती कि शक्ति का असली उपयोग केवल दूसरों के भले के लिए है। लेकिन एक दिन गांव में राघव नाम का एक लालची व्यापारी आया। उसने देखा कि आरव हमेशा सबकी मदद करता है। उसे शक हुआ कि आरव के पास कोई रहस्य है। वह चोरी छिपे आरव का पीछा करने लगा। और एक रात उसने आरव को किताब पढ़ते देख लिया। राघव ने किताब छीनने की कोशिश की। जैसे ही उसने किताब खोली, किताब के पन्नों से खाली धुंध निकलकर उसे चारों ओर से घेर लिया। राघव चीखने लगा और देखते ही देखते वह धुंध में गायब हो गया। किताब चमक उठी और अपने आप बंद हो गई। ऋषि की आवाज फिर गूंज उठी, आरो, यही कारण है कि यह किताब सच्चे दिल वालों के लिए है, लालचियों को नष्ट कर देती है। उस दिन से आरव ने ठान लिया कि वह इस किताब का उपयोग गांव और दुनिया की भलाई के लिए ही करेगा। उसने खेतों में पानी लाने के लिए जादुई नहरें बनाई, बीमारियों के इलाज के लिए औषधियाँ खोजी
और बच्चों को जादू की बजाय शिक्षा का महत्व समझाया। गांव समृद्ध होने लगा। गांव वाले कहते थे कि आरव की दयालुता और ईमानदारी का फल है। आरव ने कभी किताब को अपनी निजी शक्ति नहीं बनाया, बल्कि हमेशा साझा किया। आखिरकार कई साल बाद जब आरव बूढ़ा हुआ, उसने किताब को वापस पुस्तकालय की उसी अलमारी में रख दिया और कहा, अब यह अगली पीढ़ी के किसी सच्चे इंसान का इंतजार करेगी। दरवाज़ा अपने आप ताले से बंद हो गया। गांव वाले आज भी अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं। सच्ची शक्ति जादू से नहीं, बल्कि दयालुता, ईमानदारी और मदद करने की भावना से मिलती है। तो बच्चों, ये कहानी तुम्हें कैसी लगी?